रायगढ़ राज्य में जग्गी नाम का एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। जग्गी हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा विक्रम जग्गी की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन जग्गी हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच जाता। एक दिन जग्गी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया सुखिया चाचा बढ़े सज धज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। जग्गी बोला, अरे इतना सज धज कर कहां जा रहे हो मुखिया जी? क्या राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? जग्गी की बात सुनकर गांव का मुखिया जग्गी के पास आकर बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने जग्गी। क्या तुम्हें नहीं मालूम राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है? जग्गी ने पूछा, किस खुशी में? जहां तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का जन्मदिन भी नहीं है। मुखिया, हाँ, लेकिन आज उनका पुत्र 10 साल का हो गया है, इसी वजह से उन्होंने सारे गांव के लोगों को दावत दी है। जग्गी बोला, 10 साल का हो गया है? भला उसके 10 के होने से पूरे गांव की दावत का क्या संबंध है? मुखिया बोले, दरअसल पंडित जी ने राजा विक्रम से ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनकी प्रजा और ज्यादा सुखी रहेगी। और तुम तो जानते ही हो कि राजा विक्रम कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए वो कितनी चिंता करते हैं। जग्गी बोला, फिर तो काफी अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। ये भी कोई कहने की बात है जग्गी? अरे राजा के घर पर दावत है भैया, तो जाहिर सी बात है एक से एक अच्छे पकवान बने होंगे। ऐसा मुखिया ने बोला। तो फिर तो अच्छी बात है मुखिया जी। आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ ही देर में राजमहल पहुंचता हूं। जग्गी की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया जग्गी की राजा विक्रम ने सबको दावत दी है सिवाय तेरे। जग्गी एकदम से बोल पड़ा, क्या मतलब? मुखिया ने साफ किया, मतलब यह है कि राजा विक्रम के साफ साफ आदेश हैं कि आज के दिन जगदीश ताजमहल के आसपास भी ना दिख जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। जग्गी झल्लाते हुए, यह तो राजा की गलत बात है। मुखिया जी, क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूं? वैसे तो तुम्हारा राजा बडेढ़ा दयालु बना फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मुखिया राजा का पक्ष लेते हुए, भूलना जग्गी की उनकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहां का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो, मेरी बात को मजाक मत समझना भैया, राजमहल की ओर भटक कर भी मत जाना, बता रहा हूं। इतना कहकर मुखिया जग्गी का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। जग्गी गुस्से से बडेढ़ा बढ़ाता हुआ अपने आप से बोला, मैं राजमहल जाऊंगा, देखता हूं राजा क्या कर लेता है।